बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई एम योर मैथ टीचर वकार अहमद। आज हम अपनी एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 2 परफॉर्म करेंगे एंड होपफुली आपने क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो अपनी नोट कॉपीज़ के ऊपर लिख लिया होगा, और जो मैंने आपको पेज नंबर 88 के ऊपर जो आपको थ्योरी बताई थी ये भी आपने गो थ्रू कर ली होगी। अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है सिंप्लीफाई। इट्स मीन हमारे पास डिफरेंट सॉर्ट्स दी गई हैं। इट्स मीन हमारे पास वो फ्रैक्शन फॉर्म में भी हैं। जो हमारे पास न्यूमरेटर है वो हमारे पास √18 है, और डिनोमिनेटर पे हमारे पास √3 मल्टीप्लाई बाय √2। अब अगर हम देखें, जैसे कि मैंने आपको कल बताया कि अगर आपके पास आपके पास सॉर्ट्स हों डिफरेंट, आपके पास रूट्स हों, वो आपस में मल्टीप्लाई भी हो रहे हों और आपस में वो डिवाइड भी हो रहे हों, लेकिन शर्त ये है कि जो उनका इंडेक्स है, इंडेक्स से मुराद जो आपके पास रेडिकल साइन इस रूट का जो आपके पास पावर है वो अगर आपके पास सेम है तो आप उन्हें कंबाइन भी कर सकते हैं, और वाइस वर्सा अगर वो कंबाइन है तो आप उन्हें सेपरेट भी कर सकते हैं। अगर वो दोनों डिवाइड हो रहे हैं तो आप उन्हें कंबाइन करके एक सिंगल रूट में भी आप उन्हें कंबाइन करके लिख सकते हैं सेम एज़ इट इज़। अगर हम देखें, क्योंकि हमने क्वेश्चन नंबर 2 में हमने इसको सिंप्लीफाई करना है, सो अगर हम अपने डिनोमिनेटर पे देखें तो हमारे पास एक टर्म आ गई हमारे पास √3 और दूसरी वाली टर्म आ गई √2। अब सेम एज़ इट इज़ हमने और √18 को हमने पूरी तीनों टर्म्स हैं, और इन तमाम का आपके पास जो रेडिकल की इंडेक्स है वो 2 है। 2 यहाँ पर लिखा हुआ हो या ना लिखा हुआ हो, इट्स मीन आपके पास वो रूट की जो वैल्यू होती है वो आपके पास 1/2 ही होती है। हमने इन्हें तमाम को कंबाइन करके सिंगल रूट में हमने इनको रिप्रेजेंट कर दिया। सो हमारे पास जो बनेगा 18 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2। अब जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो हमारे पास कैंसलेशन होगी, और आफ्टर कैंसलेशन जो हमारे पास जो फाइनल रिज़ल्ट आएगा वो हमारे पास √3 होगा, जो कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 1 का रिक्वायर्ड आंसर है। अब सेम एज़ इट इज़ जो इसका पार्ट नंबर 2 है ये सेम एज़ इट इज़ पार्ट नंबर 1 की तरह है, जिस तरह मैंने अभी आपको समझाया सेम एज़ इट इज़ आप भी इसको कंबाइन रूट के अंदर सॉल्व आउट करेंगे। जो भी है पॉसिबिलिटी, जो भी जो है वो पॉसिबल कैंसलेशन होगी वो आप करके उसको आप सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखेंगे। और जो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 है सेम एज़ इट इज़ क्वेश्चन कल जो है वो जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 करवाया था, सेम एज़ इट इज़ ये भी आपके पास उसी तरह ही आपके पास सॉल्व आउट होगा। और अगर आप अपने क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 4 को और अपने क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 3 को देखें तो इन दोनों का भी मेथड आपके पास एज़ इट इज़ ही है। अभी मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 करवाऊंगा। इट्स मीन आपका क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4 यहाँ तक आपका ये अभी तक होमवर्क है, और मैं अभी आपको पार्ट नंबर 5 जो है वो करवाता हूँ। पार्ट नंबर 5 में भी देखें तो हमारे पास 3 सॉर्ट्स 3 रूट्स वाली वैल्यूज़ हमारे पास मल्टीप्लाई हो रही हैं। जो फर्स्ट वाली √21 है, √7 है एंड √3 आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, जो कि मैंने यहाँ पे आपको एक आइडेंटिटी बताई कि अगर आपके पास वो सेम इंडेक्स वाली आपके पास वो मल्टीप्लाई हो रही हो तो आप उन्हें कंबाइन करके भी आप लिख सकते हैं। सेम एज़ इट इज़ यहाँ पर मैंने √7 और √3 को जो है वो कंबाइन करके एक ही सॉर्ट में एक ही रूट में लिख लिया, और अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 21 आंसर आता है। और अगेन अगले वाले स्टेप में अगर हम उन्हें कंबाइन करें तो ये √21 मल्टीप्लाई बाय 21। अब सेम नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इट्स मीन आपके पास 21 का स्क्वायर बन गया। अब ये आपके पास 21, अब सेम हमारे पास इंडेक्स की पावर और हमारे पास रेडिकल की जो पावर है वो हमारे पास सेम हो गई, तो इट्स मीन ये स्क्वायर इट्स रूट से कैंसल आउट होके जस्ट आपके पास 21 आंसर आ जाएगा। नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3, जो कि क्वेश्चन नंबर 3 है सिंप्लीफाई बाय कंबाइनिंग सिमिलर टर्म्स। कंबाइनिंग सिमिलर टर्म्स से मुराद हमारे पास जो उनको सॉल्व आउट करके सिंप्लीफाई करके जो हमारे पास सेम टर्म्स आएंगी उनको हम कॉमन लेंगे। जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको पार्ट नंबर 2 जो है वो मैं परफॉर्म करवाऊंगा। इट्स मीन पार्ट नंबर 1 आपका होमवर्क होगा और आपका पार्ट नंबर 4 जो है वो आपका होमवर्क होगा। आप जस्ट पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 3 जो है वो आप देखेंगे। यहाँ पर मैंने आपको पार्ट नंबर 2 जो है वो परफॉर्म किया हुआ है। यहाँ पर सेम एज़ इट इज़ जिस तरह प्रीवियस लेक्चर में मैंने इस रूट के अंदर जो कुछ भी लिखा होता था हम उसका एलसीएम लेते थे। अगर हम 12 का अगर एलसीएम लें तो मैंने इसको एक स्टेप शॉर्ट करके डायरेक्ट करके लिख लिया है। ये हमारे पास जो बनेगा 4 मल्टीप्लाई बाय √2
का स्केयर बन जाएगा मल्टीप्लाई बाय 3। सेम एज़ इट इज़ अगर आप 27 का स्केयर लें तो अगर आप 2 की पेयरिंग करें तो जो हमारे पास बनेगा 5 मल्टीप्लाई बाय 3 का स्केयर मल्टीप्लाई बाय 3। सेम एज़ इट इज़ 75 की अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम लें, जो कि मैंने कल वाले लेक्चर में डिटेल के साथ आपको एलसीएम लेना बता दिया था, और जो हम छोटी क्लासेस में प्राइम फैक्टराइजेशन से एलसीएम लेते भी रहते हैं, सेम एज़ इट इज़ हमने उसी तरह एलसीएम लिया। तो इसके जो हमारे पास फैक्टर्स बने थे वो 3 मल्टीप्लाई बाय 5 इंटू 5 बना था, और 5 को हमने स्केयर की फॉर्म में मैंने डायरेक्ट लिख लिया। सेम एज़ इट इज़ अगर आप 300 को देखें तो मैंने इसकी डायरेक्ट जो है वो आपके पास कर दिया। हालांकि ये प्राइम फैक्टर जो है वो प्राइम फैक्टर नहीं है, प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन आप इसे एक स्टेप शॉर्ट के तरह भी कर सकते हैं। 3 मल्टीप्लाई बाय 10 का स्केयर आ जाएगा। अब सेम एज़ इट इज़ जो आपके पास परफेक्ट स्केयर्स बन रहे हैं वो आपके पास नेक्स्ट स्टेप में रूट से बाहर आ जाएंगे। इट्स मीन यहाँ पर 2 फर्स्ट वाली टर्म में आपके पास 2 जो है वो रूट से बाहर आ जाएगा, सेकंड वाली टर्म में 3 रूट से बाहर आ जाएगा, थर्ड वाली टर्म में 5 जो है वो रूट से बाहर आ जाएगा, और आपका फोर्थ वाली टर्म में 10 जो है वो रूट से बाहर आ जाएगा। यूँ जब वो दोनों चारों टर्म्स में से वो जो परफेक्ट स्केयर होंगे वो बाहर आएंगे, जो भी बाहर मल्टीप्लाई हो रहा होगा उसके साथ वो मल्टीप्लाई होंगे। जैसे यहाँ पर ये जो आपके पास 2 जो रूट से बाहर आया है, इस 4 के साथ मल्टीप्लाई होके आपके पास जो फाइनल टर्म बन जाएगी वो होगी 8√3। सेम एज़ इट इज़ जो सेकंड वाला है, जब ये 3 बाहर आएगा तो 5 के साथ मल्टीप्लाई होके 15 हो जाएगा। सेम एज़ इट इज़ ये 5 बाहर आएगा तो ये 3 के साथ मल्टीप्लाई होके 15 हो जाएगा, और यहाँ पर 10 आपके पास जो है वो परफेक्ट स्केयर है तो ये रूट से बाहर आ जाएगा। अब हमारा क्वेश्चन आ गया सिंप्लीफाई बाय कंबाइनिंग सिमिलर टर्म्स। अब अगर आप इस पूरी एक्सप्रेशंस को देखें तो आपके पास जो सिमिलर टर्म बनती है वो आपके पास √3 बनती है, और इन अदर सेंस यू कैन से डैट आपके पास √3 जो है वो आपके पास थ्रू आउट चारों की चारों एक्सप्रेशंस में आपके पास ये चारों की चारों टर्म्स में आपके पास कॉमन आता है। सो √3 हमने कॉमन ले लिया। सो यहाँ पर हमारे पास 8 फर्स्ट वाली टर्म में 8 रिमेनिंग आ गया, 50 प्लस 15 आ गया, माइनस 15 आ गया थर्ड वाली में, और फोर्थ वाली में +10। अब प्लस 15 माइनस 15 के साथ कैंसिल आउट हो गए। 8 + 10 = आपके पास 18 आ जाएगा इसको अगर, और ये √3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, इसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे 18√3 इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। अब यहाँ पर मैं आपको पार्ट 3 करवाऊँगा। अब यहाँ पर भी जो है आपके पास 2 टर्म्स हैं, और उनके साथ जो है और वो दोनों आपस में प्लस हो रही हैं, लेकिन उन दोनों के साथ जो है वो √3 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है। अब हमने कंबाइनिंग द सिमिलर टर्म्स वाले प्रोसीजर से भी जा सकते हैं, और √3 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करवा कर भी उस मेथड से भी जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैंने इन दोनों जो ब्रैकेट में आपके पास जो टर्म्स लिखी हुई हैं इनमें आपके पास √3 जो है वो कॉमन है। √3 यहाँ पर मैंने कॉमन ले लिया, तो बाकी जो अनकॉमन टर्म्स रहती हैं वो आपके पास फर्स्ट वाली टर्म में 2 बच गया, और सेकंड वाली में 3 बच गया, जो कि 2 + 3 ऐड अप होके आपके पास 5 आ जाएगा। और यहाँ पर अगर आप देखें तो ये √3 और ये √3 जो है वो दोनों मल्टीप्लाई होंगे, तो जब सेम टर्म सेम नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो वो आपके पास परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। सो यहाँ पर आपके पास √3 का होल स्क्वायर बन जाएगा। अब सेम एज़ इट इज़ ये स्क्वायर और इस रूट के साथ कैंसल आउट होके जस्ट जो पीछे आपके पास रेडिकेंड बचेगा वो आपके पास जस्ट 3 होगा, और ये 3 इस 5 के साथ मल्टीप्लाई होके आपके पास 15 जो है वो रिक्वायर्ड आंसर होगा। यूँ मैंने आज आपका क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 आपको परफॉर्म करवा दिया। अब क्वेश्चन नंबर 2 में आपका पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4 इज़ योर होमवर्क, एंड इन क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 1 एंड पार्ट नंबर 4 इज़ योर होमवर्क। ये भी आपने अपनी कॉपीज़ के ऊपर नोट डाउन करना है। इनका मेथड भी सेम एज़ इट इज़ है जैसा मैंने आपको परफॉर्म करवा चुका हूँ।